और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं और बीजेपी का चरित्र और करैक्टर आपने देखा है। जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने के लिए न जाने क्या क्या कराएंगे। भाजपाई वो कसाई बन गए हैं कि इन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस दिए। एआई समीट से उन्नाव तक, बयान या भ्रम, विपक्ष की राजनीति का नया फॉर्मूला। एआई समीट में जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही थी, भारत टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल लीडरशिप की चर्चा कर रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। उन्नाव में अखिलेश यादव के बयान के बाद सवाल यह है, क्या विपक्ष मुद्दों की राजनीति कर रहा है या सिर्फ सुर्खियों की? और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती। अखिलेश यादव ने कहा, छापा इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग जापान गए हैं। अब जरा ठहरिए, अगर कोई मुख्यमंत्री विदेशी दौरे पर जाए, निवेश लाने, इंडस्ट्री लाने, टेक्नोलॉजी लाने, तो क्या हर जांच एजेंसी की कार्रवाई को उसी से जोड़ देना राजनीति नहीं? योगी आदित्यनाथ हाल ही में जापान दौरे पर गए, निवेश और इंडस्ट्रियल सहयोग के लिए। तो सवाल यह है, क्या हर सरकारी कार्रवाई को विदेशी दौरे से जोड़ना सही है या ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? भाजपाई वो कसाई बन गए हैं कि इन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस दिए। बयान में कसाई शब्द का इस्तेमाल हुआ। राजनीति में शब्द बहुत मायने रखते हैं। जब नेता उदाहरण देते हैं तो वे सिर्फ तर्क नहीं देते, वो संदेश देते हैं। क्या आज की राजनीति में इस तरह के उदाहरण जरूरी है या ये सिर्फ भावनात्मक ध्रुवीकरण का तरीका रह गया? अब बात करते हैं नेतृत्व की। अखिलेश यादव, एक ऐसे नेता जो सीधे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। लेकिन सवाल उठता है, क्या आज की राजनीति में विरासत ज्यादा जरूरी है या फिर जनादेश? विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई स्पष्ट विजन? सामाजिक न्याय की राजनीति भारत में नई नहीं है, लेकिन जब हर मुद्दा चुनावी समीकरण में बदल जाए तो क्या असली विकास पीछे नहीं छूट जाएगा? वोटर लिस्ट में घोटाले के आरोप, अगर है तो सबूत कहां है, और अगर नहीं है तो आरोप क्यों? जहां भारत डिजिटल फ्यूचर की बात कर रहा है, दूसरी तरफ जमीनी राजनीति हो रही है, जहां बयानबाजी, आरोप, पलटवार चल रहे हैं। देश आगे बढ़ेगा डेटा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से या फिर रोज के राजनीतिक वार से? विपक्ष होना जरूरी है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की ताकत होती है, लेकिन विपक्ष अगर सिर्फ विरोध तक सीमित रह जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। क्या ये नई राजनीति है या फिर पुरानी स्क्रिप्ट का रिमिक्स? अब आप बताइए, मुद्दों की राजनीति चाहिए या फिर माइक्रोफोन की? कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए और ऐसे ही सीधे सवाल बेबाक बेझिझक पूछने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।